नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए मई 2019 कैसा रहेगा? देखिए, वर्ड इस्तेमाल किया है लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट, कि आप ध्यान में रखिएगा। सूक्ष्म गोचर देखना है तो लग्न से देखेंगे तो ज्यादा सूक्ष्मता तक या तो ज्यादा सटीकता तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए ये लग्न शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। आपको शॉर्टली समझाता हूं फिर से। आपकी बहुत सारी कुंडलियों में से सबसे पहली कुंडली में लिखा होगा लग्न कुंडली, और यहां लिखा होगा नौ। नौवीं राशि आपका लग्न है और नौवीं राशि धनु है। इसके लिए आपका धनु लग्न है। अगर आपका धनु लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग का धनु राशि होता है और आप ये वीडियो देखते होते हैं, तभी थोड़ा गड़बड़ होता है, फिर आपको कंफ्यूजन बढ़ती है। अगर आपकी धनु राशि है, देखिए धनु राशि है, इसका मतलब कुंडली में चंद्र कहीं भी है, लग्न कुंडली में चंद्र कहीं भी है, वहां 9 लिखा होगा। इट इज पॉसिबल कि पहले घर में भी चंद्र लिखा हो, वहां 9 हो, तो आपका धनु लग्न भी है, धनु राशि भी। अदरवाइज देखिए कहीं भी ये आंकड़े कैसे भी हो, कैसे भी बिखरे हो आंकड़े, लेकिन 9 लिखा होगा, वहां चंद्र है, तो धनु राशि होती है। ये ध्यान में रखिएगा। पहली बात, ये महीना अगर आपका धनु राशि है, धनु लग्न है, राशि है तो ये वीडियो नहीं देखिएगा, लग्न है तो देखिएगा। ज्यादा सटीकता आपका लग्न को रिकॉग्नाइज करके ही आप वीडियो देखिएगा। एटलीस्ट मेरे वीडियो तो वैसे ही देखिएगा। अभी मन की शांति है, यू विल बी हैप्पी एट होम, मैंने लिखा है, ये महीने का हेडिंग लिखा है आपको। डेफिनेटली देखिए, बहुत दिनों के बाद मन की शांति तक पहुंचेंगे। 29 मार्च से आपको रिवाइज कर रहा हूं मैं, 22 अप्रैल तक का टाइम आपने एक जिंदगी से सबक सीखा है। कुछ न कुछ यह लर्न समथिंग हो सकता है। आपके बच्चों के बारे में कुछ न कुछ आपने सोचा हो, किसी से प्यार करते हैं उसके बारे में कुछ सोचा हो, क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो, आप स्टूडेंट्स हो तो आप एजुकेशन के टेंशन में रहे हो। देखिए गुरु 12वां है, गुरु 12वां है, मतलब देखिए उल्टा 10 अप्रैल से 10 अप्रैल 2019 से 10 अगस्त तक अभी आपका गुरु वक्री है, लग्नेश है आपका, और लग्नेश 12वें स्थान में है, रेट्रो है। कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। जिंदगी का काम, जिंदगी की स्पीड रुकी हुई महसूस होगी। दोज हु आर ट्राइंग टू गो फॉर अब्रॉड, जो फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन में पीआर के लिए कोशिश कर रहे हैं, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, उनके लिए मैं समझता हूँ धनु लग्न के लिए एक उनके लिए अच्छा टाइम है। बाकी दोज हु आर गोइंग ऑन रिलीजियस, मतलब जैसे देखिए दुनियादारी और आध्यात्मिकता, ये दो रास्ते अलग अलग हैं। जो दुनियादारी में है, दुनियादारी मतलब कैसे भी अपना पेट भरो, चीटिंग करो, फ्रॉड करो, वो सब दुनियादारी की बात है। उनके लिए ये साल अगर जो धनु लग्न है तो अच्छा नहीं है। बट जो आध्यात्म में चलने वाले हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि आपकी 55, 57, 58 से बड़ी उम्र है, यानी कि पीछे का जो काल है वो समय है तो बहुत अच्छा समय, क्योंकि आध्यात्मिकता की तरफ आप जा रहे हैं। दुनियादारी से जो लेना था वो ले चुके हैं, तो वो आध्यात्मिक प्रगति देता है। लग्नेश का 12वें स्थान में जाना आध्यात्मिक प्रगति देता है। ईश्वर का घर है 12वां स्थान। अगर फिर भी थोड़ी बहुत हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए आपको। पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं। ये महीने में यू विल फाइंड योरसेल्फ, मैंने बोला ऐसा 29 मार्च से 22 अप्रैल में आपने सीखा है। बच्चों से जीवन आपका जुड़ा रहा। 23 अप्रैल से 30 मई तक, यानी कि एंड ऑफ द मंथ तक, यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। एक अजब शांति का अनुभव कर पाएंगे। बहुत मजा आ जाएगा घर पे, आपको कोई भी वजह हो मजा आ जाएगा। एक तो देखिए शुक्र आपके 4th हाउस में आया है, मालवीय योग वाला, बहुत सुंदर योग आया है। उसकी वजह से भी ये खुशियां मिली है आपको। शुक्र बदल रहा है 10 मई को और आपके प्यार के स्थान में जा रहा है। कोई लड़की वड़की का चक्कर भी शुक्र लेके आएगा। देखिए लग्न गुरु का है, आध्यात्मिक लग्न है। 5th हाउस में आया हुआ विनस आपको आपके आध्यात्म के राह से भटका सकता है। 3 जून तक आपके 5th हाउस में शुक्र आया है, 10 मई से 3 जून तक। कभी कभार ये अनुभव ही होता है। देखिए अगर उम्र, आजकल तो जो भी उम्र है समझो, और उसमें 5th हाउस से विनस जाता है, शुक्र है, तो मौज तो देगा ही, मन की मौज तो देगा, आनंद तो देगा। और कभी कभी देखिए 5th हाउस में लड़की वाला चक्कर भी बना देता है। 15 मई को ये शुक्र का मैंने फल बताया आपको।
शनि लग्न में है, साल भर के लिए देखिए विष्णु सहस्त्र नाम करना जरूरी है। 7.5 का पूरा समझो, मान लो कि सर पे एक टेंशन ला के रखा है, 1.5 साल आपने काफी मेहनत की है, 1 साल और बाकी है, आपका लग्न में शनि आया है। शनि लग्न में आता है तो अपनों से दूर कर देता है, ये लग्नेश 12वां भी अपनों से दूर कर देता है। शनि तो सीधा फेंक ही देता है, अपनों से दूर फेंक देता है, थ्रू आउट कर देता है। और लग्नेश भी 12 में, उसका भी यही रोल है, ये भी आपको आउट कर देगा अपनों से, मतलब आध्यात्मिक प्रगति के लिए द बेस्ट हो जाता है। अभी शनि और राहु का अपोजिशन है, आप सामने देखेंगे तो मैरिज लाइफ डेंजरस पोजीशन पर जोन में है आपकी। अब ये शनि राहु का श्रापित दोष है, विष्णु सहस्त्र नाम आपको साल भर करना है। शनि की 7.5 है, लग्न में शनि है, वो कर्मस्थान को देख रहा है, कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि 1.5 साल से जो गधा मजूरी करी है, आपने मेहनत की है और उसका रिवॉर्ड रिटर्न सभी आपको कम मिला है, वो और 1 साल तक शनि लग्न में है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सन्यासी जैसा जीवन देगा, बोर्डम देगा जीवन में, जैसे कोई नीरसता। देखिए शुक्र 5th हाउस में आएगा तो वो जरा इफेक्ट दिखाएगा आपको। 10 मई से 3 जून में कोई फ्लर्ट जैसा चांस तो वो कराएगा, कोई लड़की आपके करीब लाएगा, कोई औरत करीब आएगी आपकी जो भी एज है उस हिसाब से देखेंगे तो शुक्र का 5th हाउस में जाना कुछ न कुछ तो इफेक्ट देगा। शनि के साथ केतु है, केतु भी आध्यात्मिक बनाता है, केतु फ्लैग है, आध्यात्मिकता से केतु को संबंध है, एनलाइटनमेंट से संबंध है। जब भी एनलाइटमेंट आती है यानी कि आध्यात्मिकता में ऊंचाई की बात है, तभी केतु होता ही है। जैसे कि दिया जलता है तो दिया का ऊपर का जो पार्ट है, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये लौ ऊपर की तरफ होती है, तो उसको केतु से संबंध है, दिए की ऊपर की लौ को ध्यान में रखिएगा। केतु आध्यात्मिक है, तो ये सारा लक्षण सब है। शनि केतु लग्नेश का 12 में, और 7th हाउस का राहु, 7th हाउस का राहु वैवाहिक जीवन का पार्टनर, कर्कशा पार्टनर, या तो बात में आर्ग्यूमेंट्स, मैरिज लाइफ में आर्ग्यूमेंट, एक मैरिज लाइफ में नेगेटिव तनाव, दोज हु आर सेजिटेरियस और बर्थ चार्ट में गड़बड़ है तो ये मैरिज लाइफ में टेंशन बढ़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव टाइम है, विष्णु सहस्त्र नाम करने से राहु की नेगेटिविटियां कम होती है। कम से कम ये शनि जब तक है, शनि केतु जब तक साथ है, शनि लग्न में है केतु के साथ है, तब तक विष्णु सहस्त्र नाम करना है। शनि लग्न में है तब तक शनि मंदिर में भी आपको रेगुलर जाना है, एवरी सैटरडे। अपनी यथाशक्ति हेल्प द पुअर, गरीब आदमी को मदद करते रहो। यथाशक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने, ध्यान रखिएगा, जो आपकी शक्ति है। हेल्प द पुअर, शनि खुश, आपके कर्मस्थान पर शनि की कृपा रहे। गुरु की 6वें स्थान पर एस्पेक्ट है, देखिए यानी कि कोई या लग्नेश का 12 में जाना बड़ी बीमारी देता है, हॉस्पिटलाइजेशन जैसा सिचुएशन भी दे देता है। 6वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, नौकरी बरकरार रहेगी। 8वें स्थान पर एस्पेक्ट है, आयुष्य स्थान के लिए भी सपोर्टिंग रहेगा। 5th हाउस में बुध है, आपके 4th हाउस में बुध है, वो 5th में आ रहा है। पंचमेश और सप्तमेश का परिवर्तन हो रहा है 7 मई से 17 मई में। लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 7th एंड 7th लॉर्ड इज इन 5th। ये प्रेम का स्थान है, ये पत्नी का स्थान है। देखिए प्रेम और पत्नी, 7 मई से 17 मई में पत्नी के साथ का कोई प्रेम से ये नोकझोंक है, प्रेम से भी है और वो बातों का विवाद भी होगा, बातों का, क्योंकि मंगल और बुध है, इसकी परिवर्तन हो रहा है। 7 मई से 17 मई में मंगल मेष राशि में, बुध मेष राशि में जाएंगे और मंगल मिथुन राशि में जा रहा है 7 मई को। तो 7 मई से 17 मई बुध आ रहा है, 3 मई से ही बुध आ रहा है इधर, लेकिन मंगल 7 मई को मिथुन राशि में जाएगा, तभी ये परिवर्तन होगा। यानी कि 7 मई से 17 मई तक ये परिवर्तन रहेगा। वाइफ के साथ कहीं न कहीं से झगड़ा झगड़ी का माहौल भी बन सकता है, मैंने बोला ऐसा बात है। देखिए लव एंड वाइफ, पत्नी और प्रेम, और ऑलरेडी मैंने बताया कि शुक्र 10 मई को आ रहा है, तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई लड़की वाला चक्कर चलना चाहिए। गुरु 12 में है, हद से ज्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। दोज हु आर अनमैरिड, विवाह के लिए अभी टाइम बाकी है, 1 साल बाकी है समझो। कम से कम नवंबर के बाद ही, 4 नवंबर को गुरु आएगा धनु राशि में, 5 नवंबर को, तब तक के लिए मान लो कि कोई बहुत बड़ा रिस्क आप शादी के लिए
वैवाहिक जीवन के लिए टाइम अच्छा नहीं मान सकते कवारों के लिए। दोज आर स्टूडेंट्स, उनको मेहनत अभी भी आलस करना नहीं है। सूर्य 5th हाउस में है, यानी कि जो आपके बच्चे हैं उस पर स्वाभिमान ज्यादा सवार होगा, ईगोस्टिक, ये ईगो हो जाएंगे बच्चे आपके। आपके देखिए 5th हाउस में सूर्य है उच्च का, ये आपके बुद्धि स्थान का सूर्य है उच्च का, ये भी यही दिखा रहा है। बुद्धि स्थान में उच्च का सूर्य या तो प्रेम के स्थान में उच्च का सूर्य। कम से कम अगर अपने प्रेम करने वाले कैरेक्टर का सम्मान का रखा जाए, बच्चों का भी सम्मान रखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज वहां भी प्रॉब्लम हो सकता है। सम्मान को संभालो, राजा खुश रहता है। राजा है, सूर्य है, मेष राशि उच्च की हुई है, उच्च का सूर्य हुआ है आपके संतान स्थान में। संतान कुछ आपसे सम्मान की उम्मीद करेंगे। आपके एजुकेशनल कैरियर में देखिए गुरु 12 में है, अदरवाइज 100% ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता। अगर गुरु यहाँ होता यानी कि लग्न में होता या 9th हाउस में होता तो 5th हाउस को संभालता, या 11वें हाउस में होता तुला का, तो ये सूर्य आपको एजुकेशनल सम्मान भी दिलवाता। ये आपके बच्चों के सम्मान की जगह है। सूर्य उच्च का हुआ है, उनके साथ बहस में ना उतरे। सप्तमेश और पंचमेश का परिवर्तन है। बुध को देखिएगा, बुध और एक बार राशि बदल रहा है। 18 मई से यहाँ आ रहा है, यानी 18 मई से आपको मैंने बोला ऐसा सप्तमेश 6 में आ रहा है। देखिए लॉर्ड ऑफ द 7 6 में आ रहा है। 18 मई से 1 जून सप्तमेश 6 में, यानी कि पत्नी और झगड़ा वापस बता रहा है। वो ये बहस बता रहा था सिर्फ सप्तमेश के साथ। देखिए मंगल और राहु की सप्तम में युति भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, ऐसा भी नहीं है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में राहु के साथ है, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ मंगल राहु की युति अपना रोल तो करेगा। सप्तमेश 6 में है, यानी कि वाइफ के साथ मैरिड है उनके लिए। 18 मई से वाइफ या हस्बैंड के साथ 1 जून तक, यानी एंड ऑफ द मंथ तक ज्यादा बहस करने में मजा नहीं है। यानी कि ओवरऑल ऐसा पिक्चर आपका दिख रहा है कि दोस्त हु आर मैरिड, देखिए मन की शांति है, हैप्पी एट होम है। अब घर पे है, वाइफ के साथ माथा चट्टी नहीं करिएगा। मैं भी देखिए मन की शांति और हैप्पी एट होम है, तो अभी वैकेशन है तो आप वाइफ के साथ कहीं घूमने फिरने जाए, ये सब हो सकता है। बट यू आर हैप्पी एट होम दिख रहा है मुझे, तो ये इस माहौल से आप निकल जाएंगे। बट बहुत सारी चीजें देखिए सप्तमेश 6 में है। पहला माइनस पॉइंट, शनि राहु का अपोजिशन है, राहु मंगल की युति भी हो रही है, तो काफी ये महीना अपने स्पाउस के साथ मैरिज लाइफ में थोड़ा सा नोकझोंक रहेगा। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है आपके लिए। और विष्णु सहस्त्र नाम करते रहने से देखिए कम से कम ये राहु केतु का नेगेटिविटी थोड़ा लाभ कम हो। मंगल राहु का युति भी आपके कर्मस्थान से कर्मस्थान में हो रहा है। मंगल 7 मई को आपके कर्मस्थान से कर्मस्थान में, यानी कि 7th में आ रहा है। वाइफ के साथ नोकझोंक कराएगा, लेकिन काम धंधे में आपकी ऑथोरिटी बढ़ाएगा। 29 मार्च से 22 अप्रैल में आपने कुछ सबक सीखा है। 23/4 से 30 मई घर पे शांति से जीने, अगर जीना आता है तो घर पे शांति से जी पाएंगे आप। यहाँ बहुत सारी चैलेंजेस है, यू विल बी हैप्पी एट होम। चैलेंजेस बहुत सारी है घर पे, आपको ध्यान रखिएगा। और मैंने बोला ऐसा मंगल बुध का परिवर्तन भी हो रहा है आपके लिए। देखिए सबसे बैड डेज मैंने रिमार्क किए हुआ है 6 से 7 मई वृषभ का चंद्र है, मानसिक तनाव तो रहेगा। भले चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग भी हो रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 6 और 7 मई, 6-7 मई वृषभ का चंद्र है, मानसिक तनाव रहेगा। 10-11 मई कर्क का चंद्र है, अष्टम में है। विपरीत राजयोग इसको बोल सकते हैं, अष्टम में है तो विपरीत राजयोग है। अष्टमेश चंद्र 12 में है तो ये भी विपरीत राजयोग है, फिर भी ये मानसिक तनाव देता है। 10 और 11 मई भी थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। 19 और 20 मई भी आपके लिए मानसिक तनाव रहेगा। विपरीत राजयोग होते हुए भी मैं वही बोल रहा हूँ, आपको ध्यान में रखिएगा, ये डेट्स को कहीं याद रखिएगा। देखिए थोड़ा ओवरऑल मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। ये चंद्र शुक्र की युति मीन राशि में हो रही है चतुर्थ स्थान में। अगेन इट शोज दैट हैप्पीनेस एट होम की बात है, आपको मजा है घर में। देखिए चंद्र शुक्र का युति या प्रतियुति टेम्पररी मौज मस्ती देता है, जैसे कि परफ्यूम डाल दिया, कोई कार में चले गए। चंद्र शुक्र का जो युति या प्रतियुति है, इट गिव्स सम टेम्पररी क्या बोल सकते हैं, मौज, टेम्पररी एक आनंद दे सकता है। लॉन्ग टर्म का आनंद चंद्र शुक्र की युति नहीं दे सकती।
2 तारीख को कोई ना कोई हैप्पीनेस, आपको टेम्पररी हैप्पीनेस, जैसे आज किसी का बर्थडे हो और आप चले गए, और किसी का घर में ही बर्थडे है, आप एंजॉय कर रहे हैं घर पे, ये सब 2 मई को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चंद्र बुध का युति है, देखिए 3 मई को मेष राशि में चंद्र और बुध का, तो ये भी अष्टम चंद्र है, इसके लिए चंद्र बुध का युति भी मेष का 3 मई का। ये दिन भी बहुत मौजूदा दिन है, ऐसा भी नहीं है। मेष राशि में 4 तारीख को अमावस हो रही है, मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्र नाम करना जरूरी है। अमावस है 4 मई को, ये करते रहो तो अच्छी बात है, आपकी मैरिज लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल में रहे। 8 मई चंद्र मंगल की युति है 7th हाउस में, मंगल 8 मई को आगे सरक के आ रहा है और चंद्र भी आगे आ रहा है, तो चंद्र मंगल की युति है, अष्टमेश चंद्र है। ये भी दिन कोई तारीफ करने लायक नहीं है, सब मैरिज लाइफ पर नेगेटिविटी का ही दिख रहा है मुझे तो। बुध अस्त हो रहा है 9 मई से, तो कम से कम पत्नी का जो नेगेटिविटी है उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि बुध अस्त हो जाएगा तो कम से कम कमजोर हो जाएगा। सी ऑल सेजिटेरियस, यहाँ 7th हाउस में मिथुन राशि है, तो मैरिज लाइफ का पार्टनर बहुत बोलता है, स्पाउस उनका बहुत टॉकेटिव होता है। खुद सेजिटेरियस वाले लोग रिलीजियस है, और ये मैरिज लाइफ का पार्टनर इज वेरी टॉकेटिव। बुध का अस्त हो जाना ही फायदा है, 29 तारीख तक बुध अस्थि है आपके लिए, कम से कम भले कर्मेश है बट सप्तम में 6 में आ गया है, इसके लिए उसका अस्त हो जाना ही ठीक है, कमजोर तो हो जाए तो उसकी नेगेटिविटी भी थोड़ी कम हो जाए। 18 मई से फुल मून है, 18 मई को तुला राशि का फुल मून, पूर्णिमा, सूर्य चंद्र का अपोजिशन, ये एक अच्छा दिन है 18 मई। 20 को चंद्र गुरु की युति हो रही है वृश्चिक राशि में 12वें स्थान में। अगर आप दुनियादारी नहीं, आध्यात्मिकता की कोई भी, मैंने पहले ही बताया कि ये सब पिक्चर आध्यात्मिकता में तरक्की करने वाले के लिए अच्छा साल साबित होगा। शनि जैसा ग्रह विरक्त कर देता है इंसान को दुनियादारी से। 7th हाउस का राहु, पत्नी के साथ का कोई पैचअप हो ही नहीं सकता, 7th हाउस में राहु, तो वो भी तकलीफ है। केतु जैसा ग्रह लग्न में, वो भी आध्यात्मिक ऊंचाई दिखा रहा है। गुरु जैसा 12वें स्थान का ग्रह, वो भी गड़बड़ी वाली बात है। तो 20 मई को चंद्र गुरु की युति आपके 12वें स्थान में हो रही है। एक्सपेंसिव डे, चंद्र गुरु का युति 20 मई को, नॉट ए गुड डे, एक्सपेंसिव डे। 21 मई सूर्य बुध की युति हो रही है वृषभ राशि में, सूर्य और बुध की युति सप्तम में 6 में। ये अच्छा दिन नहीं है, वाइफ के साथ बातचीत में झगड़ा झगड़ी का माहौल ना हो जाए, वो अच्छा है। सूर्य बुध की युति, शनि चंद्र की युति 23 मई को धनु राशि में, लग्न में चंद्र और शनि, शनि तो है ही और अष्टमेश भी लग्न में आ गया, एकदम टेंशन वाला दिन कंसीडर कर सकते हैं। अष्टमेश का लग्न में आना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती, हमने अनुभव से ये भी देखा है। लॉर्ड ऑफ द एट जब भी लग्न में आता है तो इंसान को कोई ना कोई ऐसी चीज से मुसीबत है, ये सर पे आती है सीधी तकलीफ, सीधी उठ के। तो ज्यादातर मैं देखता हूँ व्हीकल चलाते चलाते सडनली एक्सीडेंट वाले चांसेस जब आते हैं। शुक्र भी अष्टम में चाहिए, शुक्र अभी बहुत दूर पड़ा है, अष्टम में शुक्र हो तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ये टेंशन तो देता है। अष्टमेश का लग्न में आना टेंशन तो देता है। तो 23 मई को शनि चंद्र की युति, यानी कि ये विरक्तता वाली बात है। तो ये ओवरऑल पिक्चर है सेजिटेरियस के लिए महीने का। देखिए 7.5 से जा रहे हैं, एक बात मान के चलिएगा, अनुभव ऐसा बताता है कि लग्न से 12वां शनि, लग्न का शनि या चंद्र से 12वां शनि या चंद्र के ऊपर से पास होता शनि डेफिनेटली ट्रबलस होता है। 7.5 जैसा ही, चंद्र मतलब विचार, सिर्फ मानसिक विचार की बात है। ये 7.5 की जो काफी लोग बोल रहे हैं लग्न से कैसे देखते हैं, तो मैं उसको आपको बता रहा हूँ। चंद्र से विचार है, जब विचार मतलब चंद्र से, जब शनि जैसे चंद्र ये आपका धनु का ही है मानो, और ये शनि यहाँ आ गया, यानी कि वो विचारों को धीरे धीरे कैद करना शुरू करता है, यानी कि तकलीफें धीरे धीरे बढ़ा, ये रास्ते बंद होते हैं। और जैसे ही शनि आपका लग्न में आ गया, यानी कि चंद्र के ऊपर आ गया, तो ये सारे रास्ते तो पहले ब्लॉक कर दिए। लास्ट 2.5 साल में, पहले 2.5 साल में सारे रास्ते ब्लॉक होते हैं, और फिर 2.5 साल में जबरदस्त पेनिंग होती है। 12वें स्थान में से जब शनि जाता है तो सेविंग न्यूट्रल जीरो करने लगता है। 12वें स्थान में से पापग्रह है, ईश्वर के घर में जमा होने लगता है वो पैसा। इट इज द हाउस ऑफ गॉड, ईश्वर के घर में पैसा जमा होने लगता है। ये किसी भी तरीके से पैसा जाता है, देखिए हॉस्पिटलाइजेशन में जाता है, गलत इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, कोई चीटिंग करके ले जाता है। 12वें स्थान में जब भी
शनि जैसा ग्रह है, राहु जैसा ग्रह है, तभी बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश ना करो। ये एक तरह का 7.5 का ही इफेक्ट है। अभी शनि आपके लग्न में आ चुका है। आने वाला और एक साल जनवरी 2020 तक, 24 जनवरी 2020 तक मकर राशि में जाएगा 24 जनवरी को, तब तक शनि लग्न में नेगेटिविटी आपको दे ही रहा है। 30 अप्रैल से शनि रेट्रो हुआ है। आपके लग्न में जो गधा मजूरी का जो वॉल्यूम था वो कम से कम 18 सितंबर तक शनि की नेगेटिविटी थोड़ी रिलीफ हो रही। बट ये सब शनि राहु का अपोजिशन, मंगल राहु का सप्तम स्थान में मिल जाना काम धंधे में ऑथोरिटी बढ़ा सकता है। देखिए कर्मस्थान से कर्मस्थान राहु मंगल की युति हो रही है। बट मैरिज लाइफ को बरकरार रखिएगा। मन की शांति आपको ये महीने की गॉड गिफ्ट मिली है। लग्नेश 12 में है, कहीं आध्यात्म से जुड़ने की कोशिश करो। गुरु की चतुर्थ स्थान पर दृष्टि, 5वीं दृष्टि है। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा साबित होगा। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं तो भी अच्छा होगा, क्योंकि लग्नेश देखिए 12वें में गया, यानी कि आपको अकेला रहने का टाइम है। और वाइफ के हाउस में राहु आया है, यानी कि दूर जाने का टाइम हुआ है। तो ये ओवरऑल पिक्चर है सेजिटेरियस के लिए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मार्क कीजिएगा। और अगर जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली प्लीज लाइक करिएगा। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।